नजर आ रही है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब ये सीलिंग फैन, बेसिकली सीलिंग फैन वाइंडिंग दो किस्म की इसके अंदर वाइंडिंग होती है। पहले तो पंखे का मुझे पता नहीं, एक ये स्टेटर होता है और ये इसका रूटर होता है, दो पार्ट हैं इसके। स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। आम मोटर की निस्बत मैंने उसमें बताया था, पंखे में ये डिफरेंस होता है कि मोटर स्टेटर जो होता है, आम मोटर का जो तमाम मोटरें हैं, पानी वाली मोटरें या तो आपको मोटरें या आम पंखे बाकी पंखे नजर आएंगे, उसके अंदर ये होता है स्टेटर बाहर होता है और रूटर अंदर होता है, जो घूमने वाला हिस्सा। स्टेटर साकन हिस्सा होता है, रूटर घूमने वाला हिस्सा होता है। लेकिन जो स्टेटर जो होता है आपका वो, अब लेकिन इस फैन के अंदर क्या होता है कि स्टेटर सेंटर में होता है, रूटर उसके गिर्द घूम रहा होता है। उसके ऊपर हम प्लेट, वो प्लेट के नीचे जो आपकी नीचे प्लेट होती है, बैक प्लेट होती है, तो सॉरी फ्रंट प्लेट के अंदर उस रूटर फिट होता है और वो घूम रहा होता है, साथ उसके ऊपर बैक प्लेट के ऊपर आपके ब्लेड लगे होते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं। एक तो हम कहते हैं जनाब रनिंग वाइंडिंग, तो दूसरी आपकी हो जाती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो अमूमन रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो बड़ी वाइंडिंग होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमसे छोटी वाइंडिंग। बड़ी वाइंडिंग अंदर की जाती है और बाज़ दफ़ा, लेकिन आपकी जो अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है हम उसे वो स्टार्टिंग होती है, और बाहर वाली और जो होती है बड़ी वाइंडिंग होती है वो आपकी रनिंग कहलाती है। दो किस्म की वाइंडिंग होती है, रनिंग और दूसरी स्टार्टिंग। और उसकी जरियाँ जो बनी होती हैं, आप स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर, उसकी शेप जरियाँ, आजकल जो पंखे आ रहे हैं उनके अंदर ये इस तरीके से पहले से जरियाँ बनी होती हैं। उसका स्टेटर बना हुआ है, काम ने इसे कनेक्शन करने होते हैं, पहले छोटी जरी और उसको ये पंखा। अब आजकल मशीनें भी अवेलेबल है, हाथ से भी वाइंड किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है, और वो इंशाल्लाह टेक्निक्स आपको बाद में नेक्स्ट इंशाल्लाह कल में पंखे को हाथ से कैसे वाइंड किया जाता है उसके ऊपर आपको देंगे। लेकिन आज थोड़ा सा बताओ रनिंग क्या होती है, स्टार्टिंग क्या होती है, और उसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं, क्या कुछ उसमें अंदर होता है। ठीक है, अंदर वाली आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाती है और बाहर वाली आपकी रनिंग वाइंडिंग होती जाती है, इसमें दिखाया गया है आपको। ठीक है जी। और जो यहाँ पर अंदर वाली जो वाइंडिंग, अंदर वाले जो कॉइल होते हैं वो आपके रनिंग, यस सर। और सॉरी अंदर वाले स्टार्टिंग, और बाहर वाली जो वाइंडिंग होती है आपकी रनिंग। बड़ी वाइंडिंग अमूमन ऊपर की जाती है और उसके बाकी उसके टर्न ज़्यादा भी होते हैं, और उसमें टर्नों की तादाद भी ज़्यादा होती है, बाज़ दफ़ा कॉइलों की तादाद भी ज़्यादा होती है। ये हर कंपनी का डिफरेंस स्टेटर को देख कर करना पड़ता है। और वाइंडिंग का काम जो है, मैं आम इस्लाम में कहता हूँ ये लकीर का फकीर काम है। जैसे पंखा वाइंड हुआ होगा हमने वैसे पंखा वाइंड करना, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं उसके अंदर वाइंडिंग कैसे होती है, वाइंडिंग हम कैसे करते हैं। ये आपको स्टेटर नजर आ रहा है, इसके अंदर जरियां बनी होती हैं। ठीक है, खाली अभी खाली अंदर वाली अलग से जरियां बनी हुई हैं, बाहर वाली अलग से जरियां बनी हुई हैं, और कॉइल को उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टेटर होता है ये आपका जो स्टेटर है बज़ाहिर हमें सॉलिड नजर आ रहा है, सॉलिड नहीं होता ये, डिफरेंट पतलियों से मिलकर बना होता है। यानी कि 1 2 3 4 शायद 30 से 40 या 50 पतलियां जोड़कर इसे बनाया जाता है। ठीक है, और हर पतली दूसरी पतली से इंसुलेट होती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पतली रखकर एक दूसरे बिल्कुल जोड़कर इसे फिर आखिर में पिन के साथ या थोड़ा सा वेल्डिंग के साथ वेल्ड कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। स्टेटर जो होता है और रूटर दोनों वो सिंगल पीस नहीं होते, बल्कि पीसीस के अंदर बनाए जाते हैं, फिर पीसीस जोड़कर उसे बनाया जाता है। हर पीस दूसरे पीस से इंसुलेट होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो हीट लॉस को कम करना होता है। इससे हमें हरारत जो आपकी होती है वो कंट्रोल होती है, और भी एडी करंट लॉस होता है, और आपका हीट लॉस होता है। वो जो होता है बेसिकली, जितना जैसे हम खाना खाते हैं तो रोटी खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या है जी कि जो नवाला हम उतार देते हैं, तो उतार के साइड पे रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद या 4 5 टुकड़े कर दें रोटी के, तो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से कोई चीज़ है तो चम्मच है, तो वो पीसीस के अंदर जितनी जल्दी होगी वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी हिसाब से जो पीसीस बनाया जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी
ठंडा हो जाए। इंसुलेट करने के और भी मकसद होते हैं, लेकिन सबसे एक हीट लॉस को कम करना है। आप उसमें रनिंग वाइंडिंग जो होती है आपकी, वो एक वाइंड की जाती है, ठीक है जी। आप इसके अंदर अब आप देखेंगे इस तरीके से, इस शेप में आप वो वाइंड कैसे किया जाता है। इससे कनेक्शन जो होते हैं वो दूर देकर कॉइल का साइज देकर उसको हम तारें एक साइड से डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। यानी कि अंदर वाले जो होते हैं कॉइल अंदर बाइंड किए जाते हैं, बाहर वाले कॉइल ये एक शेप शक्ल नजर आ रही है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 10-11 कॉइल अंदर हैं, इसी हिसाब से 10-11 कॉइल बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये 12 अमूमन होते हैं, 10 होते हैं, बाद में 8-8 होते हैं। ये पंखे के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और पंखे के जो स्टेटर का साइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी का अपने हिसाब से होता है। तो ये कॉइल, जो कॉइल की फॉर्मेशन हमने देखी, अब कनेक्शन दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं 1-2 1-2 कनेक्शन, और एक कनेक्शन होता है 1-3। इसके मैं आगे बाद में बताऊंगा आपको 1-2 और 1-3 कैसे करते हैं। स्टेटर को, खाली स्टेटर को वाइंडिंग की जाती है, आप ये देख लें। तो उसके अंदर आपको जो नजर आ रहा है कॉइल, ये S1 S2, यानी कि S1 उसका पहला सिरा होता है, S2 उसका दूसरा सिरा होता है। उसको आपस में हम कनेक्शन सीरीज में, कनेक्शन बेसिकली कनेक्शन तो सीरीज में ही होते हैं, लेकिन एक को हम 1-2 कनेक्शन कहते हैं और एक को हम 1-3 कनेक्शन कहते हैं। वो से कनेक्शन में आगे बताऊंगा। लेकिन आज हम सीलिंग फैन के जो वाइंडिंग क्या होती है, तो वाइंडिंग कैसे होती है और क्यों की जाती है, वो तो आपको बाद में आपकी थोड़ा सा समझ आएगा जब आप इंशाल्लाह क्लासों में आएंगे, तो हम आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा कंसेप्ट बना दें कि अंदर क्या होता है, पंखे के अंदर की साइंस क्या है, ठीक है। अब बेसिकली जो वाइंडिंग की जाती है उसमें दो फेज दिए जाते हैं, एक बाहर फेज चल रहा होता है, एक अंदर चल रहा होता है। न्यूट्रल तो कॉमन होती है। अब कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर जब लगाते हैं तो पंखा अलग से एक फेस उसका अलग से हो जाता है, ठीक है। जो अंदर वाला है वो अलग से चल रहा होता है, बाहर वाला अलग से चल रहा होता है। जब कैपेसिटर हम उसके साथ लगा देते हैं, अब यहाँ से देखो तो अब ए की तरफ हम देखेंगे, तो यहाँ से ये कॉइल हमने इस तरीके से वाइंड किया, ठीक है। अब उसका फिर क्या हुआ कि उसका जो ये स्टार्टिंग सिरा था, यहाँ से स्टार्टिंग ये कॉइल वाइंड किया, ये एंडिंग हो गया। अब जो दूसरा कॉइल हमने वाइंड किया उसको इस तरीके से वाइंड किया, यानी कि यहाँ पर उसका स्टार्टिंग ये स्टार्ट हुआ उसका, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से हुआ, फिर जनाब इसका एक देखोगे तो एक स्टाइल है, हम इसे 1-3 का कहते हैं कि एंडिंग सिरा ये पहला छोड़ के हम तीसरे पे पहुंच के फिर 1-3 कनेक्शन का आ जाता है। वो मैं तो आपको बाद में बताऊंगा कि 1-2 और 1-3 क्या होता है अभी। लेकिन ये चीज जो है ना, ये कनेक्शन अंदर वाले का दीजिए, फिर बाहर वाले, फिर जो आपका अमूमन अंदर जो होती है वो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, बाहर रनिंग वाइंडिंग होती है। तो जो अंदर वाली वाइंडिंग है उसको हम कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं। जब कैपेसिटर के साथ लगाते हैं तो कैपेसिटर बेसिकली वोल्टेज और करंट के दरमियान 90 दर्जे का एंगल पैदा कर देता है, 90 डिग्री डिफरेंस, ठीक है। अब उस वाइंडिंग का बेसिकली जो वोल्टेज और करंट का एंगल डिफरेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपका वो फेज अलग से हो जाता है। उसे हम उस दिन भी बताया था, उसे स्प्लिट फेस भी कहते हैं। इनकी स्प्लिट फेस हो गया, फेस अलग से वही आ रहा होता है, लेकिन फेस वो कैपेसिटर लगाने की वजह से वो 90 दर्जे का उसमें फर्क आ जाता है। तो ये आप हमारा दो फेज, दो वाइंडिंग इसमें रन करना शुरू हो जाती हैं, और ये पंखा हमारा चलना शुरू हो जाता है। और धक्का भी लगता है, जब कैपेसिटर वीक हो जाए तो फेज तो से जा रहा होता है, लेकिन वो अगर स्प्लिट नहीं कर रहा, फेज सेम टू सेम है, तो पंखा हमारा आस्ता आस्ता चलता है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। जितना अच्छा नया कैपेसिटर लगा होगा तो आपका फेस स्प्लिट सही होगा।